सब कुछ सोची समझी एक साजिश थी। 23 फरवरी 2020 का वो शायद दिन था। सब कुछ ऐसा लगता जैसे प्री प्लान था सब कुछ। सीए एनआरसी के पंडालों में बैठे हुए कुछ लोग पत्थर लेकर के मार्केट की तरफ भागते आ रहे थे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, तेजाब की और पेट्रोल बम बना के उन्होंने मार्केट में आके प्रहार करने शुरू किए। बहुत से लोग हाथों में हथियार लिए मार्केट के लोगों पे भागते हुए आए थे। कम से कम 45 से 50 गाड़ियों में रोड पर आग लगा दी गई। पार्किंग में खड़ी 12-15 गाड़ियों में आग लगा दी गई। शायद दुकानदारों ने अगर अपनी दुकानें ना बचाई होती, अपने शटर ना गिराए होते, तो ये मार्केट जो आज आप देख रहे हैं, पूरी मार्केट शायद किसी कब्रिस्तान का रूप ले चुकी होती। इसी जगह पे भजनपुरा थाने का एक सिपाही मारा गया। सेम टाइम में खबर आती है कि जाफराबाद में, सीलमपुर में, करदमपुरी में, मुस्तफाबाद और भजनपुरा के आसपास के सभी क्षेत्रों में एक साथ दंगा भड़का। कैसा लगेगा अगर कोई गुंडा विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, कोई दंगाई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, किसी ने आप पर पत्थर बरसाए, आपका घर जला दिया, वो लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच जाए। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और इस जगह पे जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये वही इलाका है जहां साल 2020 में दंगा हुआ था। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, यहीं पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, दंगाई इकट्ठे हुए थे, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की थी। यहाँ पे पेट्रोल पंप है जिसे जला दिया गया था और इसी दिल्ली दंगे का जो मास्टरमाइंड है ताहिर हुसैन, उसे दिल्ली चुनाव में उतार दिया गया है। AIMIM ने उसे टिकट दे दिया है और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाला है। हालांकि वो जेल में बंद है। आज हम दंगा पीड़ितों से बात करेंगे। 5 जन उन्हीं लोग से बात करने आया है और उन्हीं से जानेगा कि ताहिर हुसैन को टिकट देना कितना जायज़ है। वो पार्टी जो सेकुलरिज्म का नारा लेके चलती है, उसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया। तो चलिए चलते हैं और दंगा पीड़ितों से बात करते हैं और समझते हैं कि जब ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया तो उन पर क्या बीती। जैसा कि हमने दिखाया है, ये जो पीछे रोड देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके में दंगा हुआ था, यहीं पे गाड़ियां जलाई गई थी। हालांकि यहाँ के जो व्यापारी हैं, उन्होंने वहीं पर दंगाइयों को रोक दिया था, तो इधर की दुकानें बच गई थी। लेकिन हमारे साथ यश जी हैं जो दंगा पीड़ित हैं, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी हैं उस दिन क्या कुछ हुआ था, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था और आपने अपनी आंखों से क्या देखा। सर्वप्रथम तो पंचजन्य के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। भजनपुरा मार्केट के सभी व्यापारी उस चीज़ के प्रत्यक्ष गवाह हैं। 23 फरवरी 2020 का वो शायद दिन था। इस मार्केट के आसपास का माहौल इस प्रकार का हो गया था कि सामने की तरफ से दंगाइयों ने जब इस मार्केट पे हमला किया और सब कुछ ऐसा लगता जैसे प्री प्लान था सब कुछ। सेम टाइम में खबर आती है कि जाफराबाद में, सीलमपुर में, करदमपुरी में, मुस्तफाबाद और भजनपुरा के आसपास के सभी क्षेत्रों में एक साथ दंगा भड़का और मार्केट की तरफ एकदम सीए एनआरसी के पंडालों में बैठे हुए कुछ लोग पत्थर लेकर के मार्केट की तरफ भागते आ रहे थे, जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी, तेजाब की और पेट्रोल बम बना के उन्होंने मार्केट में आके प्रहार करने शुरू किए। मार्केट में सब तरफ से इस तरह का माहौल बन गया था कि शायद दुकानदारों ने अगर अपनी दुकानें ना बचाई होती, अपने शटर ना गिराए होते, तो ये मार्केट जो आज आप देख रहे हैं, पूरी मार्केट शायद किसी कब्रिस्तान का रूप ले चुकी होती। इस मार्केट पे दंगाई एकदम से भागते आए। सामने की तरफ रोड पे मजार भी थी और रोड के उस तरफ से बहुत से लोग हाथों में हथियार लिए मार्केट के लोगों पे भागते हुए आए थे, जिस भय से लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। लोगों को चोटें भी लगी। जल्दबाजी में शटर ऊपर नीचे करने में बहुत दुकानदारों को माल का, जान का भी नुकसान हुआ। चुनाव है दिल्ली में, ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है, जेल में बंद है। अभी तक उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो नकारे नहीं गए हैं। उसको टिकट दे दिया है ओवैसी की पार्टी ने, AIMIM ने। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे ओबीसी जी की पार्टी हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, कोई भी यदि ऐसा कृतज्ञ कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों को जो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद ऐसे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि को आदमी चुन के लाया था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था, उसने अपने क्षेत्र के हित के लिए, अपने क्षेत्र के सुधार के लिए चुना था। ऐसे जनप्रतिनिधि के छत पे जो मास्टरमाइंड लोग थे, जिनकी छतों पे तेजाब भरे हुए थे, जिनकी छतों पर असला और बारूद इकट्ठा था, पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, बम बना के रखे हुए थे लोगों के ऊपर प्रहार करने के लिए, उस छत से रेगुलर ऊपर से लोगों ने सबने देखा अंकित शर्मा जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में जिसका मर्डर हो गया, या और कई लोग जो उनके निशाना हुए, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई।
अगर आप देखेंगे बाहर भजनपुरा पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पे अगर आप यहाँ से यमुना विहार, आनंद सागर या कोटक महिंद्रा बैंक तक कम से कम 45 से 50 गाड़ियों में रोड पर आग लगा दी गई। पार्किंग में खड़ी 12-15 गाड़ियों में आग लगा दी गई। एसएचओ तक को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। इसी जगह पर डीसीपी शर्मा जी को चोट लगी। इसी जगह पे भजनपुरे थाने का एक सिपाही मारा गया। तो वह सब कुछ कोई अच्छा काम नहीं था, सब कुछ सोची समझी एक साजिश थी। और उसके बावजूद अगर हमारी कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है तो बहुत शेम है ऐसी पार्टियों पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो जनता के हित के लिए चुन के लाया जाता है और वह जनता के ऊपर इस तरह के कार्य कर रहा हो। और भजनपुरा मार्केट तो सभी उस चीज़ की साक्षी है जिन्होंने आज दूसरा जीवन लिया है। यहाँ सड़क पे बैठे लोग, बच्चे पटिया कर रहे थे, डॉक्टरों की दुकानों से, केमिस्ट की दुकानों से सामान ले लेके उन लोगों को जिनको चोट लग रही थी उनको पटिया बंधवाई जा रही थी। हमने देखा यश जी, बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, कैमरे पर आने से हिचकिचा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि जख्म हरे हो जाते हैं। उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो दिल्ली के इतिहास में एक कलंक के तौर पे इंगित है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ताहिर हुसैन को टिकट मिला है, इसके ज़रिए एक मैसेज एक पार्टी देना चाह रही है कि कोई कुछ भी करे, हम एक कौम के साथ हैं। हाँ, वो शांति प्रिय कौम के साथ हैं जिन्होंने क्षेत्र में शांति का माहौल सा बनाया। मैं तो ऐसे दुकानदार दिखा सकता हूँ जिनको गोली लगी है, जिनको छर्रा लगा, जिनका नुकसान हुआ, जो 15 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बावजूद भी शायद आज वो कैमरे पे आने से कतराते हैं या आज भी वो उस लोगों के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सब कौम से कोई झगड़ा है, सभी लोग क्षेत्र में रह रहे थे, मगर ना चाहते भी दोनों कौमों में एक डिफरेंस सा क्रिएट हो गया। ऐसा नहीं, हमारे पास आने वाले बहुत से ग्राहक भी, कुछ व्यापारी भी, या आज भी मुझे भी कहीं शेव कराने जाना या बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पे मुझे उन लोगों से मुलाकात होती है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग उस तरह के हैं, मगर उस कौम के कुछ लोग इस तरह के रहे जिनकी वजह से सारी कौम को शर्मसार होना पड़ा। 2020 को अगर आप याद करते हैं, आपको क्या, आप इसी इलाके में रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं, जैसा कि अभी आपने बोला कि शांति से सब रहते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 20 के जख्म जो है दंगों के, वो आज भी हरे हैं? देखिए, वो समय सब लोगों को आज भूले नहीं भूलता। लोगों को याद है वो दिन, जिन लोगों ने उस समय को देखा था, उस माहौल को देखा था, वो दिन लोगों के जहन में आज भी है। और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया या जिसने जो भी उसके साथ बीती, मुझे तो याद है मेरी मिसेज उस समय मथुरा गई हुई थी, बल्कि वो भी जान बचा कर के कैब से जो आ रही थी उसको सिग्नेचर से उधर से ही मोड़ दिया गया कि इस तरफ को मत आएं कि माहौल ख़राब है। मैं यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे मेरा निवास था, अपने घर नहीं जा पाया कि 2.5 दिन रेगुलर इस मार्केट का ध्यान रख के रहना पड़ा हमें कि हमारी दुकानों पे के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। सभी व्यापारी, दूर दराज वाले तो चले गए थे, आसपास के भजनपुरा के सभी व्यापारी, यमुना विहार के मैक्सिमम लोग सड़कों पर पूरी रात जाग जाग करके पहरेदारी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने जान माल की, अपने बहन बेटी की सुरक्षा करनी थी। क्षेत्र में पढ़े लिखे ऐसे सक्षम लोग भी थे जिन पे असला होते हुए भी वो चलाने में असमर्थ थे, उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल था। तो वो तो लोगों को ये भी सोच रहे थे कि आप क्यों मुकाबला कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है, अनपढ़ जाहिल गवारों का काम है। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था कि आदमी के अपने घर उसकी माँ बहन के साथ कोई गलत काम हो रहा हो और वो सब कुछ बैठ के उस माहौल को देखता, आंखें मूंद के बैठता? अगर आपके ऊपर कोई आदमी प्रहार कर रहा है तो आपको अपना बचाव करना नैतिक कर्तव्य बनता है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2020 में भी, अभी भी सत्ता में आम आदमी पार्टी है। क्या दंगा होने के बाद पार्टी का कोई भी सदस्य आपसे मिलने आया, या यहाँ के इलाके में जो भी व्यापारी हैं जो दंगा पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी देखा दंगे को, कोई मिलने आया? जी नहीं, आम आदमी पार्टी से ऐसा कोई भी, हमारे क्षेत्रीय विधायक या उस समय ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया। मार्केट में आरएसएस के लोगों द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और मीडिया चैनलों द्वारा मार्केट में समय समय पे सर्वे होता रहा, पीड़ितों से पूछा गया, प्रत्यक्षियों से पूछा गया उस समय का क्या माहौल था, मगर आम आदमी पार्टी से ऐसा कोई भी आदमी मार्केट में नहीं आया था उस समय। चुनाव है अभी, आपको कैसा, अपने क्षेत्र का अगर बताएं तो कैसा चुनावी माहौल है, और क्या आपको लगता है कि दिल्ली में को बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली को बदलाव की ज़रूरत है। दिल्ली आज बदलाव चाहती है। केजरीवाल जी की सरकार से दिल्ली का जो पिछले 15 वर्षों में बेड़ा गर्क हुआ है, जमुना को देख लें या दिल्ली की सड़कों को देख लें या खड्डों को देख लें, डीटीसी के ड्राइवरों की सुन लें या
आज स्कूलों की या हॉस्पिटलों की दयनीय हालत देखें, या इस क्षेत्र की रोडों को देखें, या 3 व्हीलर वालों के दुखड़े सुने, तो सब तरफ बुरे हाल हैं। सभी दुनिया चेंज चाहती है और समय परिवर्तन चाहता है। बेहतर है दिल्ली की सरकार एक अच्छी सरकार को चुन के लाएं। दिल्ली के लोग अपने सक्षम बुद्धि से सोचते हुए एक अच्छी पार्टी चुन के लाएं जो दिल्ली का विकास करें, दिल्ली के लिए सोचें। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी चुनो जो देश हित में सोचे, राष्ट्र हित में सोचे, आपके लिए सोचे, आपके आने वाले कल के आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। जैसा कि अभी हम यश जी से भी बात कर रहे थे, बहुत सारे दंगा पीड़ित हैं जो कैमरे पे आकर बात नहीं करना चाह रहे हैं, पुराने जख्म एक बार फिर से हरे हो जाते हैं। हमने उनकी बात का सम्मान रखा। तो यश जी ने बताया कि कैसे हालात थे उस वक्त, बाकी चुनाव में कैसा माहौल है और कितना परिवर्तन चाहते हैं दिल्ली के लोग, इस पर भी चर्चा की। बाकी दिल्ली चुनाव की महा कवरेज आप 5 जन पे देखते रहिए। 5 जन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके आप दिल्ली चुनाव की कवरेज देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ मैं नैन्सी वाजपेयी पांडे, दिल्ली से।